हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिजल्ट अपडेट पर। फाइनल आंसर की क्या जब तक हमारी OMR शो हो रही है उससे पहले देखने को मिल सकती है या नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे कि रिज़ल्ट हमारा कब तक आ सकता है, क्योंकि 10 तारीख तक OMR है, उसके बाद रिज़ल्ट आने के पूरे आसार हैं। इसी के साथ साथ हम लोग बात kरेंगे कि अगर रिज़ल्ट की डेट भी आ जाएगी तो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना समय मिलेगा या कब तक बुलाया जा सकता है। बाकी और सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट चैनल को दिखाइए। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट अपडेट की। तो जैसा कि आप सभी लोग अभी तक जान भी गए होंगे, मैंने टेलीग्राम पर भी भेज दिया था कि रिजल्ट डेट जो है वो तय समय सीमा के अंदर ही जारी किया जाएगा। मतलब 10 तारीख से 16 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये प्राइमरी से लेकर 12 तक की बात हो रही है यहाँ पर पूरे, मतलब सभी का रिजल्ट आएगा। हालांकि केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, उसके बावजूद भी बिहार लोक सेवा आयोग तय समय के अंदर अपना रिजल्ट जारी करेगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इसलिए आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट के लिए एकदम तैयार रखिए। इससे पहले आप ये जानिए कि जो आपका OMR आया है, अभी तक आपने देख लिया होगा, मैंने उसका पूरा प्रोसेस कल रात को ही बता दिया था जैसे OMR साइट पर आया था। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका नंबर घट गया है। तो ये तो बड़ा संभव कम है कि आप जो टिक लगाए रही है वो टिक तो बदल नहीं सकता। आपने जो टिक किया था वही टिक है। आप घर पे आके हो सकता है मिसमैच कर गए हों या आपको याद ना हो आप कौन सा ऑप्शन क्लिक मतलब उसमें गोला भरा था आपने। तो ये बात हो गई OMR की। अब OMR आ गई है तो इससे पहले एक सवाल उठता है कि हम प्रोविजनल आंसर की से मिलाएं या फाइनल आंसर की से मिलाएं। तो देखिए अभी आपके पास एक ही रास्ता है, प्रोविजनल आंसर की जो सेकंड वाली आई है उसी से मैच करिए। जो 2, 4, 5 क्वेश्चंस में आपके डाउट हैं उस क्वेश्चंस को होल्ड पर रख के तब अपना नंबर आप काउंट करिए। उसके बाद आप कितने नंबर पर आ रहे हैं उसको ज़रूर आप कमेंट से भी बताइए। और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला है तो प्लीज़ वहाँ डालेंगे तो सर्वे करने में अच्छा रहता है। तो प्लीज़ वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना वो मार्क बताइए कि कितना मार्क्स आप पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि फाइनल आंसर की आना चाहिए। तो ये हमारी भी तरफ से मांग है और सभी कैंडिडेट्स की तरफ से मांग है माननीय BPSC चेयरमैन से कि 10 तारीख से पहले, अगर 10 से 16 के बीच में रिजल्ट आना है तो 10 तारीख से पहले आप फाइनल आंसर की दे दीजिए। लेकिन ये मान के चलिए अगर 10 से 16 के बीच में आपको रिजल्ट जारी करने की डेट है तो आंसर की OMR के जारी रहते हुए ही फाइनल आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए इसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। अभी आपने प्रोविजनल से मिला लिया है, एक बार वेट कर लीजिए, हो सकता है 2-4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर आपको फाइनल आंसर की देखने को आपकी मिल जाए। इसी के साथ हम बात करेंगे कि अब डॉक्यूमेंट कब तक DV हमारा हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा कब तक किया जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब हमारा होना है एक ही बार में। इसलिए 16 तारीख के बाद कभी भी आपको एक डेट मिल जाएगी, उसी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी गलतियां आपने की हो अभी तक डॉक्यूमेंट में, उन गलतियों को सभी को या तो एफिडेविट से या करेक्शन हो गया तो करेक्शन वाला, क्योंकि BPSC द्वारा सीधा सीधा कहा गया था कि आपने जो डॉक्यूमेंट परीक्षा फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया था वही डॉक्यूमेंट आपका देखा जाएगा। तो आप उसकी भी कॉपी और जो करेक्ट डाटा हो गया है उसकी भी कॉपी, मतलब दोनों कॉपी आपको वहाँ ले जाना है, फाइनल DV में सबमिट कर देना है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे सामने कि हमारे रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो गया। लेकिन उसी के साथ साथ एक शंका या एक संशय, एक सवाल मन में उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में है तब कैसे PRT का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो एकदम जायज़ सवाल है। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, लगभग 10 तारीख के आसपास ही आपको एक अपडेट मिल जाएगी या सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई डिसीजन वहाँ से मिल जाएगा। उसी के जस्ट बाद एक सूचना और निकल कर आ रही है कि शिक्षा विभाग और BPSC की एक उच्च स्तरीय मीटिंग होने वाली है। तो ये मीटिंग किस दिन होगी, कैसे होगी, क्या होगा उस मीटिंग में, ये सारी जब होने वाली होंगी तब आपको मेरे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी आपका जो काम है वो करते रहिए। रिजल्ट तय समय सीमा के अंदर ही आएगा, ये अभी बात सारी तय हो चुकी है। ये मान के चलिए आप, रिजल्ट आपका तय समय सीमा के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10 तारीख से 16 तारीख के बीच में प्राइमरी से लेके 12 तक का रिजल्ट आएगा। उसी दौरान आपको किसी समय नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका DV किस दिन हो रहा है, किसका कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको
उसके माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से, या बीपीएससी एक नोटिस जारी करके बता देगा। फिलहाल आप कितना स्कोर पा रहे हैं, कितना नहीं पा रहे हैं, इसका कमेंट्स करिए। आप कम भी स्कोर पा रहे हैं, आप क्वालिफाइंग परसेंटेज पे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप होप रखिए, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं और रिजल्ट आना तय हो गया है। तो इन सब के बीच में आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वालिफाइंग हैं, देखिए क्वालिफाइंग से नीचे हैं तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता अभी फ़िलहाल, लेकिन अगर आप क्वालिफाइंग के आसपास भी हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका हो सकता है, पूरे तरीके से होप रखिए। बाकी बस एक कैटेगरी में समस्या है, जनरल में। तो जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर फाइट अदर स्टेट और बिहार दोनों की है, और जितनी भी कैटेगरियाँ हैं उसमें किसी भी स्टेट के कैंडिडेट से किसी को भी फाइट नहीं है। महिलाएं सामान्य महिलाएं में आएंगी तो वहाँ उनके लिए थोड़ी सी फाइट है, और यहाँ पर जनरल कैंडिडेट में मेल्स के लिए थोड़ा सा फाइट है। तो इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल आंसर की कब तक आ सकती है, बैठक जो होने वाली है उसके बारे में भी मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया। ओएमआर आपको मिल ही चुका है। उसके बाद 10 तारीख तक सुनवाई भी हो सकती है। डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, 16 से पहले या 16 के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, जो कल रात से डाउट आ रही हैं। बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस के जवाब न दे पाना, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा कॉल्स मैसेज का जवाब देना संभव भी नहीं हो पाता, इसलिए आप सभी लोग समझते होंगे। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ के समराइज़ करके एक साथ वीडियो में उसको लाने के प्रयास करता हूं। आई होप आप मुझको समझ पा रहे होंगे, और मैं भी आपको पूरे तरीके से समझ पाता हूं। आपका क्वेश्चन पूछना जेन्युइन है, लेकिन मेरा यूट्यूब पर सारे क्वेश्चन को समाहित करके जवाब देना भी जेन्युइन है। तो आप इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त मत करिएगा कि मेरा नहीं रिप्लाई करते, आप इनका रिप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाता है जैसे कोई सामने पड़ गया, कभी नेट खोला तो उनका कर देते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी का ना करें, किसी का करें। इसके साथ साथ अब जो लोग परेशान हैं बीएड वर्सेस डीएलएड वाले मुकदमे को लेके, उसमें परेशान मत होइए। उसमें मैंने आपसे बता दिया है 10 तारीख तक कुछ ना कुछ उसमें सामने निकल कर आ जाएगा। हालांकि बीपीएससी अपने आप को सबसे अलग मानते हुए ये कह दिया है कि मैं तय समय सीमा के अंदर ही रिजल्ट जारी करूंगा। उसके लिए बीपीएससी और शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय मीटिंग भी होगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और उसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट की अपने पूरी तैयारी रखिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी समय स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच।